अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल डी डायरेक्टर में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स यानी सामान जहेज की वापसी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो देन मेरे चैनल डी डायरेक्टर को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज मैंने मल्टीपल्स टॉपिक्स लिए हैं सामान जहेज की वापसी की बाबत, यानी रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स के मुतालिक मैंने मल्टीपल्स जो टॉपिक्स हैं मैंने उनको डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने 3 मेजर जो हैं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मेरा पहला जो टॉपिक है वो ये है कि नचाकी की सूरत में सामान जहेज को वापस करते वक्त कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी लाजिम है या कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो मैंने डिस्कस किया है वो ये किया कि स्टाम्प पेपर पर बीवी की तरफ से शौहर के हक में सामान जहेज वापसी की बाबत रूबरू गवाहन इकरारनामा तहरीर कराना, यानी बीवी गैराबाद हो जाती है घरेलू नचाकी की सूरत में और उसके बाद फिर वो बजरी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका या फिर बजरिया अपने वालदैन पेरेंट्स वो कहती है कि मुझे मेरा सामान जहेज वापस कर दो, मैं अब आपके साथ आबाद नहीं होने को तैयार, या फिर वो कहते हैं कि मुझे अब मेरा सामान जहेज वापस कर दे और तलाक दे दें, मैं किसी दीगर शख्स से मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, स्टाम्प पेपर पर बीवी की तरफ से शौहर के हक में सामान जहेज वापसी की बाबत रूबरू गवाहन एक इकरारनामा को तहरीर करवा लेना है। यानी अपनी बीवी से अपने हक में, शौहर ने अपने हक में एक स्टाम्प पेपर जो है उसके ऊपर एक तहरीर लिखवानी है जिसमें यह तहरीर करवाना है कि उसने अपना तमाम तर सामान जहेज व तलई ज़ेवरात वगैरह जो भी उसका सामान जहेज शौहर के कब्ज़ा में है या शौहर के पास है उसने तमाम तर सामान जहेज को वसूल कर लिया है और रूबरू गवाहान वसूल कर लिया है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको लाजम इख्तियार करें अगर बीवी अपना सामान जहेज की वापसी का मुतालबा करती है और आप उसको वापस भी करना चाहते हैं। दैन आपने क्या करना है, सामान जहेज को उठाते वक्त आपने तस्वीर या वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर लेना है, यानी कैप्चर कर लेना है और उनको अपने पास क्या करना है, महफूज रखना है। और तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि बजरिया अदालत फैमिली कोर्ट से सामान जहेज वापसी की बाबत कंसेंटिंग दावा दिला पाने वापसी सामान जहेज बीवी से दायर करवाना और फिर उसमें मुद्दइया यानी बीवी का ये बयान अदालत में कलम बंद कराना कि मुद्दइया यानी बीवी ने अपने शौहर से तमाम तर सामान जहेज जो कि बज़िम्मा मुद्दा अलैह यानी शौहर के था वसूल कर लिया, कोई सामान जहेज या तलई ज़ेवरात वगैरह बकाया ना है। तो ये जो है एक वैलिड वे है, एक बेहतरीन रास्ता है सामान जहेज की वापसी के लिए। यानी अगर बीवी चाहती है कि उसका सामान जहेज वापस कर दिया जाए तो उससे एक फैमिली दावा दिला पाने वापसी सामान जहेज जो है उसका एक कंसेंटिंग जो दावा है आपने बीवी के जरिए से अदालत में दाखिल करवाना है। फिर उसमें मुद्दइया के कंसेंटिंग जो बयान है वो अदालत में आपने कलम बंद करवाने हैं कि उसने तमाम तर जो सामान जहेज मुद्दा अलैह यानी शौहर से उसने वसूल कर लिया है। तो फिर उसके बाद जो है दावा उसको डिग्री हो जाएगा, तो उसके जो बयान हैं उसके महफूज हो जाएंगे अदालत मुअज़्ज़ज़ में। यानी वो इसलिए ये इसको मैंने एक पॉइंट बनाया है, एक वैलिड वे इसको मैंने इसलिए क्रिएट किया है, इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया है। सबसे ज़्यादा इसको मैंने इसलिए इम्पोर्टेंस दी है कि ये स्टाम्प पेपर से तो बीवी मुकर सकती है, कह सकती है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती से स्टाम्प पेपर मुझसे तहरीर करवाया गया या फिर ब्लैंक स्टाम्प पेपर के ऊपर मुझसे ज़बरदस्ती तौर पर दस्तखत या अंगूठा जात सबत करवाए गए हैं या फिर धोखाधड़ी के साथ ब्लैंक पेपर के ऊपर मेरे दस्तखत और गवाहान के सबत करवाए गए हैं और फिर गवाहान भी मुकर जाते हैं कि हमने कोई दस्तखत वगैरह इस बाबत इस स्टाम्प की बाबत कोई दस्तखत वगैरह हमने सबत ना किए हैं और हम इसके गवाहान ना हैं। तो इस सूरत में क्या करना है, आपने इस नौबत से बचने के लिए आपने क्या करना है, बज़रिया अदालत फैमिली कोर्ट से सामान जहेज की वापसी की बाबत एक कंसेंटिंग दावा अपनी बीवी यानी मुद्दइया से आपने दायर अदालत करवा देना है, दायर अदालत मुअज़्ज़ज़ करवा देना है। फिर उससे नहीं मुकरा जा सकता क्योंकि अदालत में उसके क्या जो बयानात हैं वो पहले से कलम बंद होंगे रूबरू अदालत मुअज़्ज़ज़, तो वो करने से रही। अगर ये सब नहीं करवाते और आप स्टाम्प पेपर भी नहीं करवाते, आप वीडियोज़ वगैरह भी नहीं बनाते, आप अदालत में दावा भी दायर नहीं करवाते, कंसेंटिंग दावा दायर नहीं करवाते, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी, सामान जहेज उठाने के बाद भी आपके ऊपर सामान जहेज की वापसी की बाबत दावा कर सकती है और उसमें भारी रकम उसको डिग्री भी हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि हो जाती है। अगर आपके पास कोई सबूत ना है उसके सामान जहेज की वापसी का तो फिर वो ज़रूर दावा दिला पाने बाबत वापसी सामान जहेज ज़रूर दायर अदालत मुअज़्ज़ज़ करेगी जो कि उसको डिग्री भी हो जाएगा। ये नहीं है कि उसको डिग्री नहीं होगा बल्कि उसको डिग्री हो जाएगा। आपकी जो ज़बानी शहादत है वो किसी काम नहीं आनी अदालत में, बल्कि जो
सबूत हैं वही आपके एडमिट होंगे, वही वैलिड होंगे, वही वैल्यूएबल होंगे। अगर सबूत नहीं है तो वो समान जहेज डिग्री मुदैया को हो जाएगा। यानी बीवी को जो समान जहेज है बगैर जो सबूतों के हैं, बगैर किसी रसीद या स्टाम्प वगैरह या फिर कंसेंटिंग दावा के बयानों के अलावा अगर वो ले जाती है तो वो उसको डिग्री हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और टॉपिक डिस्कस किया है, दावा दिला पाने वगैरह के बेशतर अहकामात में अदालत से क्या डिग्री होता है या हो सकता है और कितना डिग्री होता है या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं कि खर्चा नानो नुफ्का मुदैया माहवार मुबलिग 5000 तो 10,000। यानी अगर बीवी खर्चा नानो नुफ्का दायर करती है अपनी तरफ से और फिर उसके बाद अपने नाबालगान की तरफ से भी दायर करती है अदालत में, तो उसमें वो 5 से 10,000 तक मुदैया को डिग्री होगा। और दूसरे नंबर पर यह है कि खर्चा नानो नुफ्का नाबालिग या फिर नाबालगान फी कस मुबलिग 5000 तो 10,000। यानी अगर मुदैया के बच्चे हैं यानी बीवी के बच्चे हैं और वो नाबालिग हैं तो उनको नाबालिग होने की सूरत में उनका भी खर्चा जो है डिग्री होगा मुदैया को, और वो भी तकरीबन 5000 से 10,000 तक हो सकता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है हक महर जो कि निकाह नामा में दर्ज होता है, अगर अदाशुद है तो डिग्री ना होगा और अदाशुद ना है निकाह नामा के कालम में तो मुदैया को डिग्री होगा। यानी हक महर जो कि निकाह नामा के कालम में लिखा जाता है 5000 10,000, उसकी जगह फिर लिखा जाता है मकान वगैरह, तो अगर वो अदा कर दिया गया है, अगर निकाह नामा के कालम में लिख दिया गया कि अदाशुद है तो डिग्री ना होगा। अगर नहीं लिखा गया अदाशुद है या फिर कोई भी तहरीर ना की गई है इस बाबत तो फिर वो मुदैया को डिग्री होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा नंबर आ जाता है, जो हमारा चौथा पॉइंट है इस बाबत कि निकाह नामा के कालम में तहरीर शुदा मकान डिग्री भी हो सकते हैं और नहीं भी। अगर हो गया है अपील के जरिए मकान डिग्री होने की हद तक दावा खारिज हो भी सकता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि निकाह नामा में अक्सर ये होता है कि हम मकान वगैरह को तहरीर कर देते हैं मुदैया के हक में, बीवी के हक में, और उसके बाद वो दावा दिला पाने मकान की बाबत भी दायर अदालत मोजिज़ करती है तो वो डिग्री हो भी जाता है और बस औकात नहीं भी होता। तकरीबन आजकल तो मकान जो है बेशतर डिग्री नहीं हो रहा अदालतों से, और अगर हो जाता है तो उस सूरत में क्या करेंगे, अपील कर देंगे अदालत आलिया में या फिर अदालत उज़्मा में, और वहाँ से जो है दावा जो है मकान की हद तक खारिज भी हो जाएगा। उसके बाद पांचवा मैंने यहाँ पे जिक्र किया पॉइंट, तलाई ज़ेवरात दर्जा कालम निकाह नामा डिग्री होंगे अगर साबित हुआ कि वो मुदैया के शौहर के कब्जा में है। यानी तलाई ज़ेवरात जो कि निकाह नामा के कालम में लिखे गए होंगे 2 तोले 3 तोले या जितने भी लिखे गए हैं, तो वो मुदैया के शौहर के कब्जा में अगर साबित हुए यानी मुद्दा अलैह के कब्जा में अगर वो साबित होते हैं तो वो भी मुदैया को डिग्री हो सकते हैं। देन उसके बाद आ जाती है हमारा छठा नंबर आ जाता है डिलीवरी के अखराजात भी डिग्री हो सकते हैं। यानी बीवी है वो गैराबाद हो जाती है यानी मुदैया गैराबाद हो जाती है और गैराबाद होने के बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसका बच्चा हो जाता है। यानी गैराबाद होने से पहले वो हामला होती है और गैराबाद होने के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है तो फिर उसके जो अखराजात हैं वो मुदैया के पेरेंट्स अगर उसको उठाते हैं, उनका बोझ बर्दाश्त करते हैं तो वो भी मुदैया को डिग्री हो सकते हैं और मुद्दा अलैह वो भी देने का पाबंद होगा। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि तमाम तर समान व दीगर दवाजात अगर डिग्री हो जाते हैं मुदैया यानी बीवी को तो शौहर के लिए 2 रास्ते बच जाएंगे। वो कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अपील के जरिए डिग्री शुदा समान जहेज और रकम में कुछ हद तक कमी हो सकती है या अपील खारिज भी हो सकती है। यानी अपील की जाएगी मुदैया के समान जहेज की बाबत या फिर उसके जो दावाजात वगैरह और उनमें जो रकम भारी रकम जो डिग्री हुई है उसकी बाबत जो है अपील की जाएगी। उसमें या कुछ हद तक रकम कम हो सकती है या फिर अपील खारिज भी हो सकती है। या फिर बसा औकात ये भी होता है कि जो डिग्री शुदा समान जहेज है या खर्चा नाम नुफ्का वगैरह उसमें ये भी होता है कि इजाफा भी कर दिया जाता है अपील में या फिर अपील वो खारिज भी हो जाती है। दैन उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उसको डिग्री शुदा समान जहेज व दीगर दावाजात दिला पाने की तमाम तर रकम मुदैया को यकमुश्त या फिर अकसात की शक्ल में अदा करे। यानी मुदैया को समान जहेज वगैरह डिग्री हो गया है और उसकी जो रकम है मुद्दा अलैह अदा करने की यानी शौहर जो है अदा करने की इस्तात रखता है तो या फिर वो यकमुश्त अदा कर देगा मुदैया को या फिर उसको अकसात शक्ल में जो है वो बीवी को अदा करेगा। जो अकसात हैं वो अदालत मोअज़्ज़ज़ के हुक्म के ज़रिए वो बना दी जाएंगी, तश्कील दे दी जाएंगी और वो फिर शक्ल में भी मुद्दा अलैह जो है वो अपनी बीवी को यानी मुदैया को अदा कर सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा ज़िम्मन और ज़रूरी कि अगर डिग्री शुदा समान जहेज व दीगर दावाजात में डिग्री शुदा रकम अदा करने की इस्तात ना रखता है तो कम से कम 1 साल सज़ा जेल में गुजारने के तमाम तर डिग्री शुदा समान जहेज वगैरह से बचा जा सकता है और बाद बरीउज़िमा
بھی ہوا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ میں نے ڈسکس کیا کہ اگر شوہر یعنی مدعی علیہ جو ڈگری شدہ سامان ہے وہ ادا کرنے کی یعنی اپنی بیوی مدعیہ کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہے تو کم سے کم وہ 1 سال کے لیے اس کو سزا ہوگی جیل کی۔ پھر وہ جو 1 سال کی سزا ہے وہ جیل میں کاٹنے کے بعد وہ ان تمام تر دعوی جات سے بری و ذمہ ہو سکتا ہے اور بقایا اس کو کچھ بھی کوئی بھی پروسیڈنگز وغیرہ ہیں ان کو نہیں بھگتنا پڑے گا، وہ بری و ذمہ ہو جائے گا اور وہ بالکل فارغ ہو جائے گا ان تمام تر ذمہ داریوں وغیرہ سے۔ آج کے میں نے یہی ملٹیپلز ٹاپکس جو ہیں ڈسکس کیے ہیں بابت سامان جہیز کی واپسی کے۔ تو مزید بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو، قانونی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل ڈی ڈائریکٹر کو سبسکرائب کریں۔ میں مزید بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو اپنے چینل پر ڈسکس کرتا رہوں گا، اور اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے تو میں نے اپنی ڈسکرپشن باکس میں جو ہے میں اپنا کانٹیکٹ نمبر اپنی ای میل کو ڈراپ کر دوں گا، وہاں سے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بر وقت رسپانس کرنے کی کوشش کروں گا۔